निंजर मेला एमसीक्यू लिखित कंपटीशन परीक्षा 2023 के विजेताओं को आईएएस प्रोबेशनल अधिकारी ईशान ने बच्चों को मोमेंटम और नकद धनराशि देकर सम्मानित किया। पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन अखंड चंडी महल में किया गया। निंजर मेला समिति सहित आयोजक कंपटीशन एस्पायरेंट टीम ने कार्यक्रम का बखूबी निर्वहन किया। प्रतियोगिता में प्रथम रहे प्रतिभाशाली बच्चों को 5,000 के नकद इनाम से नवाजा गया, वहीं द्वितीय रहे बच्चों को 2,500 और तृतीय स्थान हासिल करने वाले बच्चों को 1,500 रुपए और मोमेंटम इनाम के तौर पर दिए गए। इसके अलावा टॉप 10 प्रतिभागियों को भी नकद इनाम और मोमेंटम देकर गौरवान्वित किया गया। प्रतियोगिता जूनियर और सीनियर वर्ग में करवाई गई। जूनियर वर्ग में डीएवी स्कूल चंबा की अवनी ठाकुर प्रथम रही, जबकि डीएवी का दिव्यांश जोशी और राइजिंग स्टार का मेधाश शर्मा द्वितीय रहे। इशिका और मृदुल तृतीय स्थान पर काबिज हुए। अन्वेषा, जेनिया गौतम और तनिशिका महाजन चौथा स्थान प्राप्त किया। अथर्व ठाकुर, लक्ष्य ने 5वां, अद्विका शर्मा, हृदयांश ठाकुर और समृद्धि प्रिया ने 6ठा स्थान प्राप्त किया। जावनिया, वंशिका राणा और वंशिका ठाकुर ने 7वीं पोजीशन हासिल की। अदित, आस्तिक, प्रगति वर्मा, प्रतीक राठौर और वैश्वी शर्मा 8वीं पोजीशन प्राप्त की। अनायता सूर्या, एंजल ठाकुर और अर्पित शर्मा 9वें स्थान पर रहे। प्रवज्जल शर्मा, रिद्धि, सक्षम जरियाल और शौर्य 10वें स्थान पर रहे। गौरतलब है कि कंपटीशन एस्पायरेंट टीम चंबा की तरफ से एमसीक्यू लिखित परीक्षा 29 जुलाई को करवाई गई थी, जिसमें जिला भर से 170 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। हमारा ये तीसरा मिंजर एमसीक्यू रिटन टेस्ट जो था वो 29 जुलाई 2023 को बीसी डिपार्टमेंट रूम नंबर 7 में संपन्न हुआ था, जिसमें विभिन्न जगहों से 165 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जो कि एक हमारे टीम के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और इस प्रतियोगिता में सब डिवीज़न भरमौर, सब डिवीज़न चौड़ी, सब डिवीज़न तीसरा, सब डिवीज़न सलोनी, सभी डिवीज़न्स के बच्चों ने भाग लिया, जो कि हमारे कंपटीशन एस्पिरेंट टीम के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि हमारे जो चंबा जिला है उस हर क्षेत्र से इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बच्चे आ रहे हैं और अपना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रतियोगिता हमारी 2 वर्गों में विभाजित की गई थी। पहला वर्ग जो था वो जूनियर वर्ग का था, दूसरा वर्ग जो था वो हमारा सीनियर वर्ग का था। सिलेबस दोनों का अलग था। जो जूनियर वर्ग का था उनका 6 to 8 लेवल था, और जो सीनियर वर्ग था उनका 9 to 12 लेवल का सिलेबस हमने रखा था। और जो समय निर्धारित किया गया था इस प्रतियोगिता के लिए वो 60 मिनट हमने निर्धारित किया था। जूनियर वर्ग का पेपर जो था वो सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक आयोजन किया गया, और सीनियर वर्ग का जो पेपर था वो उसका आयोजन जो है हमने 2 बजे से 3 बजे तक आयोजन किया। और इसका रिज़ल्ट हमने 31 जुलाई 2023 को व्हाट्सएप का माध्यम से हमने रिलीज़ किया था, जिसमें हमारे जो प्रतिभागी हैं जो टॉप 10 में रहे हैं उनको आज 3 अगस्त 2023 को हमारे प्रोबेशन आईएएस ईशान जी ने उन्हें सम्मानित किया। हम अपनी टीम की तरफ से जो प्रतियोगिता में जो अव्वल रहे हैं, फर्स्ट से लेकर टॉप 10 तक जो पोजीशंस जिन्होंने हासिल किया, उनके परिवार को और उनको हार्दिक बधाई देते हैं। और जो हमारे इस प्रतियोगिता के जो चीफ गेस्ट थे ईशान जी, उनका हम तय दिल से, हमारी टीम और हम तय दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे जो बच्चे हैं उनका मार्गदर्शन किया कि भविष्य में उनको किस तरह से प्रतियोगिता में अपना जो चयन है करना है, और किस तरह से उनको भाग लेना है, किस तरह से वो स्ट्रेटजीज़ बनानी है, वो सारा उन्होंने आज उसकी पूरी व्याख्या जो है वो हमारे बच्चों को अपने माध्यम से उनको दी। जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे स्कूलों के बच्चे, चाहे हम डीएवी की बात करें या राइजिंग स्टार की बात करें, महर्षि दयानंद विद्यालय जो मठ है वहाँ के बच्चे, और मैंने देखा सैक्रेड हार्ट डलहौजी से गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म
उनको कंपटीशन के लिए मिल रहा है यहाँ पे। तो अगर फ्यूचरिस्टिक एक अप्रोच के साथ मैं देखूँ तो और क्या क्या इन्हेंसमेंट्स की जा सकती हैं इस प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा बड़ा करने के लिए? बिल्कुल सही बात कही है सर आपने कि इस पेपर में सेक्रेड हार्ट जैसा जो एक कॉन्वेंट स्कूल है उसने भी पार्टिसिपेट किया था, और एक हमारा गवर्नमेंट स्कूल के जो तीसा है, कीड़ी है, लचौड़ी है, चंबा और है, लचौड़ी भरमौर है, जो एक लड़की एकलव्य पब्लिक स्कूल की जो लड़की है वो भी इस प्रतियोगिता में उसने भाग लिया था और उसकी पोजीशन भी आई है इस प्रतियोगिता में। तो हमारा इन्हांसमेंट ऐसा रहेगा कि आगे हम प्लान कर रहे हैं कि हर सब डिवीज़न में जाके बच्चों का एक एग्ज़ाम करवाया जाए, और जो वहाँ के जो टॉप 20 या 30 बच्चे हैं उनको लेके हम चंबा आए, और चंबा जो हमारा जो एक जो यहाँ एग्ज़ाम होगा बच्चों का, हर सब डिवीज़न के 20 बच्चों को लेके जो टॉपर्स रहेंगे उनको लेके हम चंबा आए, और चंबा में उनका एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए जिससे प्रतिभा जो आने वाले समय में और बेहतर होती जाएगी। क्योंकि अगर जिस तरह से अगर प्रतिभा को निखारना है तो ये स्टेप्स हमें बहुत ज़रूरी लेने होंगे, क्योंकि आजकल आप सभी जानते हैं कि प्रतिस्पर्धा का दौर चला हुआ है, कंपटीशन बहुत हाई है। हम IIT की बात कर रहे हैं, आप UPSC की बात कर लें, आप नीट की बात कर लें, तो हमारे चंबा के बच्चे जो हैं हम चाहते हैं कि उसमें इसको क्रैक करें और अपना नाम और अपने ज़िले का नाम रोशन करें। और हम एक और प्लान हमारा जो है नेक्स्ट 1-2 महीने में हम बना रहे हैं कि एक पेरेंट्स जो है 2-3 पेरेंट्स की हमें क्वेरीज आई थी कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, नो डाउट, लेकिन आप थोड़ा सा साइंस की तरफ भी फोकस कीजिए, कि क्योंकि ये आर्ट्स का चैनल होता है कि इसमें हिस्ट्री भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, हिमाचल जीके भी आएगी, मैथमेटिक्स भी आएगा, साइंस भी आएगी, इन्वायरमेंट साइंस भी आएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि एक फिज़िक्स, केमिस्ट्री जो मैथमेटिक्स है या बायो है उसको भी मद्देनज़र आप एक पेपर उसका भी कंडक्ट करें कि साइंस के बच्चों का भी कुछ यहाँ पे रुझान और अच्छी तरह से डेवलप हो पाए और वो अच्छी तरह से उसमें भी कम्पीट कर पाएँ। क्योंकि अगर हम PCB को अगर इंक्लूड करते हैं जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो साइंस बैकग्राउंड को भी कवर कर पाएंगे। क्योंकि प्रतिस्पर्धा में बहुत सारे बच्चे हैं जो साइंस वाले वो आए नहीं है देने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा 10th के बाद का लेवल जो है हम GK को नहीं पढ़ते, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली नॉन मेडिकल में होते हैं या मेडिकल में होते हैं, तो उनका GK लेवल जो है वो थोड़ा साउंड नहीं होता है। तो आगे हमारी टीम जो है ये प्रयास कर रही है कि बहुत जल्दी हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायो का जो एक सिनेरियो है वो हम लेके आ गए। My name is Avni. I read in the 8th class in DAV school, Hardaspura. I am generally from Kangra, but I live in Chamba due to my parents' job. Preparation मैंने जब मेरा एग्ज़ाम था उसके 1-2 वीक्स से पहले मैंने मतलब न्यूज़पेपर मैंने वो रीडिंग की थी, और करंट अफेयर्स जो थे वो गूगल से मैंने मतलब प्रिंटिंग के लिए मतलब क्वेश्चंस के लिए वो मैंने प्रिंट करवाया था जिससे मेरे को आसानी हो उसको पढ़ने के लिए। और मैंने अलग अलग बुक्स पढ़ी थी, हिमाचल जीके पढ़ा था, फिर मैंने अपनी जो मेरी खुद की स्कूल की साइंस की बुक थी उसको मैंने अच्छे से रिवाइज़ किया था, और हाफ क्वेश्चन उसके अंदर से भी आए थे। फुल होते हैं हेल्पफुल ये 2 टाइप से होते हैं। कैसे? फर्स्ट टाइप तो ये है कि हमारा इससे नॉलेज बढ़ता है, हमें ये कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे फ्यूचर के अंदर उससे हमें पता लगता है कि हमें कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, और इसमें कुछ होता नहीं है, अगर हम इसमें हार जाएं जीते इसमें कुछ होता नहीं है, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे उसमें हमें फ़र्क पड़ता है। ये हमें मतलब स्टडी एक टाइप से बताता है कि हमें एग्ज़ाम में ना कैसे क्वेश्चंस आएंगे। और दूसरे टाइप का है, अगर आप फर्स्ट सेकेंड आ गए तो आपको प्राइज़ मिलता है, हाँ उसका डबल बेनिफिट है।